हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के यहाँ पर हम डिस्गाइज प्रिंस मांगा को स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपने इसके जो पहले के पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो रुआन किंग है ना, वो पोएम्स वगैरह लिखता है इम्पीरियल एकेडमी में। जो मतलब एडमिट होने के लिए उसके टीचर ने बोला होता है कि अगर तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे तो फिर तुम्हें इम्पीरियल एकेडमी में जगह दी जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं। और उसने ना एक अगरबत्ती जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक उसने 10 पोएम्स लिखे थे, वो भी ऑटम के ऊपर, डिफरेंट मूड्स के ऊपर। एंड यहाँ पर ना जैसे ही जो होता है जांग, वो उसकी पहली पोएम को पढ़ता है तो सभी जो लोग बोलने लगते हैं ये कितनी ज़्यादा लोनली और डेसोलेट है, कितनी ज़्यादा अच्छी ऑटम पोएम है, और सभी को ये पसंद आते हैं। तभी जो टीचर्स होते हैं ना दूसरे, वो बोलते हैं कि क्या ये सच में एक अगरबत्ती ख़त्म होने तक लिखी गई है, मतलब इतने कम टाइम में इतनी अच्छी पोएम। और वो आगे बोलता है और इसके अलावा 10 पोएम्स हैं, है ना, ये तो सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पर ना जो वो लड़का मतलब जो वो टीचर होता है जिसने उसे बोला होता है, वो बोलता है कि क्या ये सच में इस यंग मैन ने लिखे है या फिर नहीं, और वो सोचता है ये बहुत ही इनक्रेडिबल है। और वो उसे बोलता है कि तुमने ये कैसे लिखी है। तो यहाँ पर रॉन किंग उसे आंसर करता है जैसे लिखनी चाहिए वैसे ही लिखी है। और वो आगे बोलता है कि आप ही ने तो कहा था कि मैं इसे राइट करूँ। और यहाँ पर चैन होन उसे बोलता है कि मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि तुमने पोएम को इस तरह से क्यों लिखा है, मतलब इस तरह से ये इतनी ज़्यादा सबटिल क्यों है। तो यहाँ पर रॉन किंग उसे बोलता है कि यही रीज़न है कि मैंने दूसरा जो सेकंड पोएम है ना वो दूसरे मूड में लिखी है, और वो दूसरी पोएम को जांग को पढ़ने के लिए बोलता है। यहाँ पर ना वो जो टीचर होता है वो भी बोलता है कि जल्दी से पढ़े और मुझे सुनाओ। तो यहाँ पर ना जो एंशिएंट टाइम से हर जो ऑटम होती है ना वो सैड और लोनली होती है। तो यहाँ पर ना वो आगे लिखता है कि इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ऑटम जो स्प्रिंग है उससे ज़्यादा अच्छी होती है। और वो ऑटम के बारे में थोड़ी बहुत और चीज़ें लिखती है, मतलब लिखता था। और यहाँ पर ना जो उस पोएम को पढ़ता है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना उसका जो मूड होता है ना, जो जिस मूड में वो लिख रहा होता है पोएम, उस मूड के बारे में पता चलता है और वो बहुत ही फ्रेश फील करता है। यहाँ पर ना सभी बातें करने लगते हैं जाते हैं कि जो सॉन्ग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट मूड में लिखा गया है, कम्प्लीटली डिफरेंट है पहले वाले इमोशन से। और वो आगे बोलता है मैंने इतनी सारी पोम्स सुनी है ऑटम के बारे में, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था इतनी हाई स्पिरिटेड कॉन्सेप्शन भी कोई ला सकता है। क्या ये पर्सन सच में ह्यूमन है भी या नहीं, वो इस तरह का मास्टरपीस इतने शॉर्ट टाइम में कैसे लिख सकता है। और यहाँ पर ना आगे वो बोलता है अभी भूलो मत 8 और सॉन्ग्स हैं, तो अभी हमें और ज़्यादा उसे सुनना होगा गौर से और रिकॉर्ड करना होगा। यहाँ पर ना चैन उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और वो आगे बोलता है चैन कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतना ज़्यादा जो ऑटम है इसके बारे में इतनी अच्छी पोएम भी कोई लिख सकता है। और वो आगे बोलता है मुझे कभी नहीं पता नहीं चला कि ऑटम के बारे में पोइट्री लिखने के जो बेस्ट मूड है वो लोनलीनेस होता है। यहाँ पर दूसरा जो टीचर है वो बोलता है कि चलो जल्दी करो और दूसरी पॉइंट्स भी बताओ। तो जहाँ जंग हर एक-एक करके जो हर एक पोएम है उसे सुना देता है, और यहाँ पर ना साइलेंस होता है। तभी रॉन किंग आगे आता है और उससे बोलता है चैन होंग, क्या मैं यहाँ पर अभी खुद को समझ सकता हूँ कि मैंने जो टेस्ट है वो पास कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई और प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है। और यहाँ पर चानो से बोलता है कि नो मैटर मैं कितना ही थिक स्किन्ड क्यों ना हूँ, लेकिन मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता इन 10 पोएम्स को। और आगे बोलता है तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम हमारी इस इम्पीरियल एकेडमी में एडमिट हो सकते हो। लेकिन वो ऐसे आगे बोलने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर ना एक लड़की आती है और यहाँ पर ना वो उससे बोलती है कि पोइट्री बहुत ही अच्छी लिखी गई है। और वो आगे बोलता है और जो ये पोएम्स है ना वो इनफ नहीं है नेचुरली। यहाँ पर ना वो और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो उसके बारे में बोलती है। और यहाँ पर ना वो जो लड़की होती है ना उसके बारे में बताया जाता है कि वो मोस्ट टैलेंटेड वुमन है हंगरी की, मतलब इस इम्पीरियल एकेडमी की और यहाँ की सिटी की, और उसका नाम होता है यान झेन। और
यहाँ पर ना जो रॉन किंग है उस लड़की को देखता है और यहाँ पर ना जो जांग है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो रॉन किंग ये बात नोटिस करता है, सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे इंट्यूशन मुझे बता रहे हैं कि जो जांग है ना, ऐसा लगता है उसका उस लड़के के साथ कोई कनेक्शन था। शायद उनका जो पास्ट रिलेशनशिप रहा हो सकता है, या फिर शायद वो लड़की उसके पीछे पड़ी हो सकती है, वो हमें नहीं बताया जाता। तभी रॉन किंग उससे बोलता है कि प्लीज़ इसे चेक कीजिए। यहाँ पर ना वो लड़की उससे बोलती है, इसमें चेक करना जैसा कुछ नहीं है, तुम्हारा नाम रॉन किंग है, ये बहुत ही आयशोर है। अगर तुम अपना हम्बल नेम चेंज कर लोगी तो तुम डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन में पास हो जाओगी। और ना मूरिंग यान, उसका जो फुल नेम होता है, वो उसे आगे बोलती है, मैं मूरिंग यान तुम्हें अलाउ कर दूंगी इम्पीरियल अकेडमी में आने के लिए। यहाँ रॉन किंग सोचता है कि ऐसा लगता है कि इनकी हॉस्टिलिटी जो रॉन है उसके नेम के ऊपर है। और वो आगे बोलता है, ऐसा लगता है जो इम्पीरियल कॉलेज के सभी जो इमेज हैं ना, वो सभी यान के साइड पे हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा केयर क्यों करती है कि मेरा नाम रॉन किंग है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर ना जैक आगे बोलता है और उससे बोलता है, रॉन किंग का जो नेम है वो हम्बल नहीं है। और वो आके उससे बोलता है, प्लीज़ इस तरह से बातें मत करो और अभी के अभी जो भी तुमने वर्ड्स लिए हैं उसे वापस लो। तभी वो लड़के उससे बोलते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा बोल हो कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई एक फ्रेशमैन की मेरे साथ इस तरह से बात करने की। तो जैंग उसे बोलता है कि अभी के अभी उन वर्ड्स को वापस लो, उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक होता है। तो यहाँ पर ना यान सोचती है कि ये क्या हो रहा है, इस फ्रेशमैन का ऑरा इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग क्यों लग रहा है, मैं यहाँ की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड वूमन हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो होती है वो लड़की म्यूरेंगियान, वो और जहाँ एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। रॉन की ये बात नोटिस करता है, सोचता है कि ये मैटर क्या है, आज जहाँ इतना ज़्यादा इम्पल्सिव क्यों है, और ये जो लड़की है वो इतना क्यों टारगेट कर रही है रॉन किंग के नाम को। तभी ना वो बातें सुनता है, यहाँ पर सभी जो बच्चे होते हैं वो बातें करने लगते हैं और वो अब कान लगा के उनके पास जाता है, सुनने लगता है। तो वो लड़के बात कर रहे होते हैं, ये जो किंजो है ना, वो भी फ्रेशमैन है, वो इस तरह से जो मूरन यांग है उससे कैसे बात कर सकता है। और यहाँ पर वो आके बोलता है, उसे सच में बहुत ज़्यादा हेट मिलेगी अब। और दूसरा लड़का बोलता है, मैं भी फ्रेशमैन हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जो मूरन यांग है वो रॉन किंग के नाम से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं, मतलब इतना हेट क्यों करे, इतना अगेंस्ट क्यों है। तो दूसरा लड़का बोलता है, तुम्हें नहीं पता है जो म्यूरंग यान है और हिज रॉयल हाइनेस मतलब फिफ्थ प्रिंस जांग, उन दोनों की मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके बर्थ से पहले ही, लेकिन बाद में पता चला जो हिज हाइनेस है वो एक बेटा है। तो इसीलिए म्यूरंग फैमिली ने कभी ना इंगेजमेंट का मेंशन ही नहीं किया है। लेकिन बाद में अनएक्सपेक्टली जो फिफ्थ प्रिंस है उन्होंने शादी कर ली वेंगफेई से, मतलब कि हमारे रॉन किंग से। और इसके अलावा जो फिफ्थ प्रिंस है उसे एम्परर ने भी अलाउ कर दिया कि वो जो थ्रोन है उसे सीज़ करने के लिए अपनी जो पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली अभी जो म्यूरन यांग है वो रिग्रेट कर रही है। और वो आगे बोलते हैं, और जो वेंगफेई का नाम है वो उसका नाम होना वेंगफेई है ना, वो पोजीशन उसकी होने वाली थी, लेकिन इन द एंड वो नहीं हुई है। और वो आगे बोलता है, इम्पीरियल अकेडमी में ये बात बहुत ही ज़्यादा फैली थी। और वो आगे बोलता है, इसके अलावा तुम्हें नहीं पता म्यूरन यांग ने ये भी बोला था कि वो डेफ़िनेटली वेंगफेई की जो पोजीशन है वो वापस ले लेगी। ऐसा लगता है कि उसने कहा था कि वो नंबर वन टैलेंटेड वूमन है इस त्यांशे किंगडम की, तो फिर वही वर्ती है वेंगफेई होने की, मतलब कि वही वर्ती है फिफ्थ प्रिंस के, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर जैसी ही बातें सुनता है रॉन किंग, वो बोलता है कि क्या तुम दोनों मैच कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। और वो आगे बोलता है, ऐसा लगता है कि वो उस मैन को ग्रैब करना चाहता है मुझसे। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। यहाँ पर ना जो मुरन यांग है वो उससे बोलते हैं मतलब जो जैंग है उसे बोलते हैं, तुमने क्या कहा, मैं अपने शब्द वापस ले लूँ, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ। और वो आगे बोलती है, मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड वूमेन हूँ इस एम्पायर की, मैं ऐसा नहीं करने दूँगी। यहाँ पर ना रॉन किंग आगे बोलता है, आगे बढ़ के आता है और उससे बोलता है, तो तुम्हारा नाम मुरन यांग है। और वो आगे बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारा नाम भी इतना ज़्यादा नेस्टी नहीं है, तो इसे चेंज करने के बारे में क्यों नहीं सोचती हो। और यहाँ पर ना वो आगे बोलता है
कि हम लोग कल्चरल लोग हैं, तो अभी हम एक-दूसरे के नेम पे होल्ड नहीं करेंगे, मतलब ग्रजेस होल्ड नहीं करेंगे। और वो आके बोलता है, "क्या तुम असेसमेंट जो मेथड है उसे चेंज करना पसंद करोगी?" तो वो लड़की उसे बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फर्स्ट नेम को लेने की?" और वो आगे बोलती है, "मैं तुम्हें बता दूँ कौन-सा असेसमेंट मेथड तुम्हें चूज़ करना है। ठीक है, अभी तुम इसे डिसाइड कर सकते हो, लेकिन तुम भूलना मत, जो ये यंग लेडी है मतलब मैं ही एंड में तय करूँगी कि तुम इम्पीरियल अकेडमी में आओगी या फिर नहीं।" तो यहाँ पर रॉन किंग उससे बोलता है, "तुम इतनी ज़्यादा ओल्ड भी नहीं हो, तो तुम ऐसे हेड कैसे बन गई इम्पीरियल अकेडमी?" और वो आगे बोलती है, "इसके अलावा तुम नंबर 1 टैलेंटेड वुमन हो यहाँ की, तो तुम बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होगी, है ना? तो मैं असेसमेंट मेथड चेंज करना चाहता हूँ।" और वो आगे बोलते हैं, "तुम अपना फ़ेवरेट सब्जेक्ट चूज़ करो जिसमें तुम सबसे ज़्यादा अच्छी हो, और तुम मेरे से फिर कम्पीट करना, और फिर हम देखते हैं जो भी टेस्ट को विन करेगा वो इसे पास कर लेगा।" तभी रॉन किंग बोलती है, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं प्रेसिडेंट हूँ 21 सेंचुरी का, और तुमने मुझे प्रोवोक किया, तुम लिटिल किटी हो मेरे सामने।" और वो आगे वो बोलती है, "वैसे तो मैं और जंग पार्टनरशिप की रिलेशनशिप में हैं, लेकिन फिर भी वो मेरा मैन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे स्नैच करने की मुझसे? अभी देखना मैं तुम्हारा क्या बनाता हूँ।" वो ऐसा मन में सोच रहा होता है, तभी मुरन यांग उसे बोलती है, "तुमने क्या कहा? तुमने बोला कि मैं सब्जेक्ट चूज़ करूँ असेसमेंट का और तुम्हारे साथ कम्पीट करूँ?" और वो ना बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट वे में बोलती, तभी सभी स्टूडेंट बात करने लगते हैं कि क्या ये फ्रेशमैन रॉन्गिंग क्रेज़ी हो चुका है? वो किस तरह की बातें कर रहा है? तभी ना उसके जो टीचर्स होते हैं ना, वो बोलने लगते हैं, और वही जो पोएट्री वाला मास्टर होता है वो बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम है, मैंने सुना है कि कोई चैलेंज कर रहा है मूरन होंग को। दूसरा जो टीचर है वो बोलता है, "तुम्हें पता है कि इस तरह की नॉलेज में जो मूरन यान है वो बेस्ट है।" तो यहाँ पर ना वो आगे बोलती है, "ये सिर्फ तुम्हारी इग्नोरेंस के कारण है, अगर तुम्हें नहीं पता है जो मूरन योंग है वो कैलीग्राफी की मास्टर है पूरी दुनिया में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चैलेंज करने की?" यहाँ पर ना रॉन को समझ में नहीं आता, वो उससे बोलता है, "इसका मतलब क्या है?" जैंग उसे बताता है, "ये कैलीग्राफी फ़ॉन्ट है, और जो ना लोग बहुत ही ज़्यादा हाइट पे पहुँच जाते हैं कैलीग्राफी लाइन में, वो ना खुद के फ़ॉन्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब खुद के अक्षर क्रिएट कर सकते हैं।" और यहाँ पर आगे वो बोलता है, "वैसे तो यहाँ पर काउंटलेस जो कैलीग्राफ़ीज़ हैं 500 साल में से, लेकिन सिर्फ 5 फ़ॉन्ट ही न्यू ऐड हुए हैं। उनमें से जो 2 फ़ॉन्ट है ना वो मूरन यान ने क्रिएट किए हैं।" यहाँ पर ना अपने मन में सोच रहा है रॉन किंग, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ 2 ही फ़ॉन्ट क्रिएट करे हैं, वो भी 200 साल के 500 साल में। और वो आगे सोच रहा है कि वो इतना ज़्यादा एरोगेंट क्यों बन रही है। और यहाँ पर ना जो होती है वो लड़की, वो उससे बोलती है, "ऐसा लगता है कि तुम थोड़ी-सी पोम लेके तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा महान हो और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो।" और आगे वो बोलती है, "वैसे तो तुम्हारी पोएम्स अच्छी लिखी गई है, लेकिन जो कैलीग्राफी है वो ऐसे ही कोई नहीं चैलेंज कर सकता, उसे ऐसे ही कोई नहीं कर सकता।" और वो उसके सामने पेज फेंकती है और उसे बोलती है, "ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा इडियट क्या करता है। तुम्हारा भी सेम नेम है रॉन किंग का, है ना? जब तुम फेल होगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा।" और वो आके बोलती है, "अगर तुम अपना खुद का फ़ॉन्ट क्रिएट कर सकते हो 1 घंटे के अंदर, तो मैं कंसिडर करूँगी कि तुम सक्सेसफुली चैलेंज को विन कर गए हो, और तुम्हें पास कर दूँगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं।" तभी रॉन किंग उसे पकड़ता है और बोलता है कि वेट, अभी 2 चीज़ें मुझे क्लैरिफ़ाई करनी है। तो यहाँ पर जो मोरंगियान है वो बोलते हैं, "क्या तुम हार मानते हो?" तो रॉन किंग उससे बोलता है, "नहीं।" और वो आगे बोलता है, "फर्स्ट तुमने 2 फ़ॉन्ट्स को क्रिएट करा थे ना, तो फिर मैं एक ही फ़ॉन्ट क्यों क्रिएट करूँ? तो ये जो चैलेंज है वो सक्सेसफुल नहीं होगा।" तो यहाँ पर मोरंगियान उससे बोलते हैं, "तुमने क्या कहा?" वो उसे आगे बोलती है, मतलब यान उसे आगे बोलता है, "इसीलिए मैं ना 3 फ़ॉन्ट्स को क्रिएट करूँगा।" और वो आगे बोलता है, और वो जो 3 फ़ॉन्ट्स होंगे ना, जब वो सक्सेसफुली क्रिएट किए जाएँगे तभी ही मैं सक्सेसफुल समझूँगा खुद को, और मैं इस जो टेस्ट है उसे पास करूँगा और विन करूँगा। और यहाँ पर ना जैसे ही वो ये बात बोलता है, वो सभी लोग यहीं पर चुप हो जाते हैं, क्योंकि उस ज़माने में 3 खुद के अक्षर क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल सी बात होती है। यहाँ पर रॉन किंग उससे बोलता है, "क्योंकि अभी ये असेसमेंट सिर्फ़ मुझे फ़ॉन्ट्स को क्रिएट करना है, तो मैं सिर्फ़ उसे क्रिएट ही करूँगा। तो मैं अपने जो क्लासमेट किन याओ है उसकी हेल्प लूँगा उसे लिखने के लिए।" यहाँ पर ना यान उससे बोलते हैं, "तुम्हें क्या लगता है कि फ़ॉन्ट को क्रिएट करना इतना ज़्यादा ईज़ी होगा?" और वो आगे बोलता है, "कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्या, कोई वेल एजुकेटेड
रेप्यूटेड जो स्कॉलर्स होते हैं वो भी ऐसा इतने 1 घंटे में कोई भी फ़ॉन्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकती हो? यहाँ पर ना जो होता है रॉन किंग वो उसे बोलता है कि नहीं हो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, और उसे आँख मारता है। यहाँ पर ना जांगो से बोलता है रॉन किंग इतना ज़्यादा टैलेंटेड है तो ये मेरा ऑनर है तुम्हें हेल्प करने का। यहाँ पर ना उसकी प्यार से और प्रेज़ भरी बातें सुन के ना जो रॉन किंग है वो ब्लश करने लगता है और सोचता है मैं इतना ज़्यादा शर्मा क्यों जाता हूँ जब भी ये मुझे प्रेज़ करता है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है।